बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक साहब फलों की दुकान पर जाते हैं। दुकान हर किस्म के फलों से भरी हुई है। वो दुकानदार से पूछते हैं कि आपके यहाँ आम है? दुकानदार ने कहा नहीं, वो तो सिर्फ गर्मी के मौसम में होता है। फिर इन साहब ने पूछा आपके यहाँ खरबूजा भी है? दुकानदार ने जवाब दिया नहीं, वो नहीं है। इन साहब के चेहरे का अब क्या होता है, रंग बिल्कुल बदल जाता है। वो कहते हैं आपके यहाँ तो कोई चीज नहीं है, तो फिर ये दुकान क्यों खोल रखी है? ये कहा और निकल गए। देखिए, इन साहब ने ये नहीं देखा कि दुकान में 40 से ज्यादा इकसाम के फल मौजूद है। तो इसी तरह हमारे जिंदगी में जो हमसे लोग मिलते हैं वो हमारी अक्सर खूबियों को नज़रअंदाज कर सिर्फ हमारी खामियों पर नज़र रखते हैं और उन्हीं का तस्करा करते हैं। देखिए, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी तनकीदों से हमें परेशान करते रहते हैं। इन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। इंतहाई लजीज खाने में इन्हें बस वो बाल नज़र आ जाता है जो गलती से इसमें गिरा रह गया। अगर साफ सुथरे कपड़े में इन्हें बस स्याही का वो धब्बा नज़र आता है जो गलती से लग गया। किताब कितनी ही मुफीद हो, कितनी ही इल्मी हो, इसमें सिर्फ तबात की वो गलती नज़र आती है जो भूले से रह गई, यानी को की जगह की लिख दिया गया। ऐसे इंसान की नुक्ताचीनी से शायद ही कोई बच सके। वो हर चीज़ को तनकीदी निगाह से देखने का आदी होता है, ना किसी बड़े ऐप को छोड़ता है और ना छोटे ऐप को। देखिए, यही हाल हम उस शख्स का भी देखते हैं जो तमाम लोगों में मिसाली तर्ज अमल देखने का ख्वाहिशमंद होता है। वो अपनी बीवी से उम्मीद रखता है कि वो घर को 24 घंटे 100% साफ सुथरा रखे। इसके साथ साथ वो ये भी चाहता है कि वो अपने बच्चों को भी तमाम दिन साफ सुथरा उजले कपड़ों में रखे। फिर ये भी कि जब इसके मेहमान मिलने आए तो उनके लिए उम्दा लजीज खाने पकाए और जब इसके साथ बैठे तो अच्छी अच्छी बातें करें। यही रवैया इसका अपने बच्चों के साथ भी होगा यकीनन, कि वो हर बात में 100% पूरे उतरें, अपने साथियों के साथ, बल्कि हर उस इंसान के साथ जो इसको रास्ते में या बाजार में मिले वो इसके मयार पर 100% पूरा उतरना चाहिए। और अगर कोई इस मयार से जरा भी उसे कम नजर आता है तो वो इसकी सख्त जबान से महफूज नहीं रह पाता, इस पर तनकीद करता है और तनकीद की बारिश पलके होती है। देखिए, बिला आखिर इस तरह के लोगों से, इस तरह के जो एटीट्यूड रखते हैं लोग, उनसे बेजार हो जाते हैं सब, क्योंकि ऐसे शख्स को साफ सफेद सफ़े पर सिर्फ एक काले निशान के कुछ और नजर नहीं आता। जिस शख्स का यह हाल हो वो दर हकीकत तो खुद अपने आप में ही बहुत ज्यादा मजलूम है, अपने आप को एक अजाब में मुब्तला रखता है। करीब तरीन दोस्त जो होते हैं वो भी उससे नफरत करने लगते हैं और इसके साथ बैठने में बहुत ज्यादा उन्हें मुश्किल दरपेश आती है। क्योंकि देखें, जब अगर हम हर बात पर तनकीद करते रहेंगे तो कुछ अरसे बाद हमारे पास कोई दोस्त या साथी नहीं रहेगा जिसको हम अपनी तनकीद का निशाना बना सकें। देखिए, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, जब भी तुम कोई बात करो तो इंसाफ से काम लो, यानी कि म्याना रवि से काम लेना चाहिए। एक वाकया अर्ज करूंगी। हमारी मोहतरम बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मर्तबा अपने साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल को बयान करते हुए फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे पकाए हुए खाने में कभी कोई ऐब नहीं निकाला। आपको भूख होती तो खा लेते, वरना छोड़ देते। देखिए, जी हाँ, इसी तरह किसी मामले में कोई मुश्किल सूरत हाल पैदा नहीं करते थे। इसी तरह हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने 9 साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, लेकिन आपने मेरे किसी काम पर ये नहीं फरमाया कि तुमने ये क्यों किया, और ना किसी काम में कोई ऐब निकाला। बखुदा आपने कभी मुझसे उफ भी नहीं फरमाया। देखिए, यही आपका तर्ज अमल था और देखिए ऐसा ही होना चाहिए। इससे मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम इंसान को नसीहत करना छोड़ दें या अगर कोई गलती करे तो खामोश रहें, बल्कि मकसद सिर्फ ये है कि हर बात में मेख नहीं निकालनी चाहिए। खासकर जो दुनियावी उमूर होते हैं उनमें तो कोशिश करनी चाहिए कि हम हमवारी से चलते रहें। तो हम देखते हैं कि जो लोग ज्यादा तनकीद पसंद नहीं करते, लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई तनकीदी बात कहना बहुत ज़रूरी हो जाए तो बेहतर यही होता है कि इसको किसी खूबसूरत से यानी कि गिलाफ नुमा चीज़ में लपेट कर पेश कीजिए। यानी देखें, इसको एक तजवीज़ की शक्ल में पेश करें या इसका नाम ना ले बल्कि दूसरों पर रख कर बयान करें। अगर हम सबको रख के होल जो लोग होंगे उन पर बयान करेंगे
یا ایک عام بات کی صورت میں ذکر کریں گے تو یہ سامنے والے کو برا نہیں لگتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب آپ کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے تو جب آپ منبر پر کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہوتے تھے تو اس کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ یہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں جو نامناسب ہے یا ایسا غلط کام کرتے ہیں۔ تو عہد نبوی کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ 3 جوشیلے نوجوان مدینہ منورہ آئے جو بہت زیادہ عبادت کے معاملے میں ایکٹیو تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا حال معلوم کرنا چاہتے تھے، یعنی وہ نفلی عبادات کس طرح کرتے ہیں اور نماز وغیرہ کا معلوم کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار کیا، یعنی رابطہ، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کبھی روزے رکھتے ہیں اور کبھی نہیں رکھتے، رات کو کچھ دیر سوتے ہیں اور کچھ دیر نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ سن کر وہ تینوں جوشیلے نوجوان ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آپ کی بات اور ہے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ پھر ان تینوں نے عبادت کے سلسلے میں اپنے لیے ایک الگ الگ عہد کیا، اپنے سے ایک وعدہ کیا۔ ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا بلکہ غیر شادی شدہ رہوں گا تاکہ عبادت کے لیے فارغ وقت نکال سکوں۔ لازمی سی بات ہے کہ بندہ شادی شدہ زندگی میں اس قدر وقت نہیں نکال پاتا جتنا ایک سنگل جو پرسن ہوتا ہے وہ عبادت کے لیے وقت نکال پاتا ہے۔ دوسرے نے کہا میں مسلسل روزے رکھوں گا، یعنی روزانہ روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں رات کو بالکل نہیں سویا کروں گا بلکہ تمام رات نماز پڑھا کروں گا۔ ان کی جب اس قول کی، اس قرار کی جب بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتی ہے تو آپ منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا، آپ نے اسی طرح ان کا نام لیے بغیر فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ فلاں کو کیا ہو گیا ہے اور فلاں کو کیا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ میں تو رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں بعض دنوں میں روزے رکھتا ہوں اور بعض دنوں میں نہیں بھی رکھتا، میں عورتوں سے نکاح کر کے ازدواجی زندگی گزارتا ہوں، تو سن لو جو میری سنت اور طریقے زندگی سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو دیکھیے اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جو مطلب کہ جو ان میں ایپ تھا اس کو تمام لوگوں کے ساتھ کنسرن کر کے بیان کیا۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ وہ 3 جوشیلے نوجوان یہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ لوگوں کیا ہو گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح سے سامنے والے پہ تنقید کریں کہ اسے برا نہ لگے اور مناسب طریقہ اپنائیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔